दूसरे अध्याय में देवी का प्रकट होना और देवताओं की स्तुति का वर्णन है। मान्यता के अनुसार जीवन के भय और संकट कम होते हैं, शत्रुओं से रक्षा मिलती है, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है, नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा से रक्षा होती है। कई लोग इसे सुरक्षा और शक्ति प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। नवरात्रि कथा द्वितीय अध्याय। महर्षि मेधास ऋषि ने राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी की महिमा बताते हुए आगे की कथा सुनानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब समस्त जगत जल से आच्छादित था, तब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो अत्यंत शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटम्ब। ये दोनों असुर अत्यंत पराक्रमी और क्रूर स्वभाव के थे। जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा दिखाई दिए। उनकी दुष्ट बुद्धि जाग उठी और वे ब्रह्मा जी का वध करने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और ये दोनों असुर अत्यंत बलशाली हैं। तब उन्होंने उस दिव्य शक्ति का स्मरण किया जो भगवान विष्णु को योग निद्रा में रखे हुए थी। ब्रह्मा जी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से आदि शक्ति देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवी, आप ही इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही समस्त प्राणियों में बुद्धि, शक्ति और चेतना के रूप में विद्यमान हैं। यदि आप प्रसन्न हो तो समस्त संकट दूर हो जाते हैं। कृपा करके भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत कीजिए ताकि वे इन असुरों का संहार कर सके। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर देवी प्रकट हुई। यह वही आदि शक्ति थी जिन्होंने माँ दुर्गा के रूप में जाना जाता है। देवी ने अपने योग माया भगवान विष्णु की आंखों से अलग कर दी। जैसे ही देवी की माया हट गई, भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि दो भयंकर असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने तुरंत युद्ध के लिए अपने शस्त्र उठा लिए और उन दोनों असुरों को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भगवान विष्णु और मधुकैटम के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और बार बार भगवान विष्णु को चुनौती देते रहे। कहा जाता है कि यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंत में देवी की कृपा से भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करते हुए दोनों असुरों को पराजित कर दिया और उनका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की रक्षा हुई और सृष्टि का कार्य आगे बढ़ सका। द्वितीय अध्याय का संदेश। देवी ही समस्त देवताओं की शक्ति का मूल स्रोत है। जब भी संसार पर संकट आता है, देवी अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा करती है। जिन्होंने माता जी का अध्याय पढ़ा है या सुना है, वो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिए। जय माँ दुर्गा।